दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने कल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज दोस्तों अपन ब्रैकेट्स के बारे में, पॉइसन एंड लैग्रेंजेस ब्रैकेट को अपन आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉइसन ब्रैकेट अपने सिलेबस में पॉइसन ब्रैकेट नाम से है। पॉइजन्स ब्रैकेट्स, ठीक है दोस्तों। वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यू डॉट क्यू एच, तो ये अपन ने पॉइसन ब्रैकेट के रूप में ही इसको लिखा था। सपोज मान लो अपन मानते हैं लेट दो अपने पास में फंक्शन है दोस्तों, एक तो एफ है और एफ जो फंक्शन है वो किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम और टी का फंक्शन है। अपन ने एफ कोई फंक्शन माना है, जो अपन ये मान रहे हैं कि एफ है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, जनरलाइज मोमेंटम पे और टी पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही जी कोई दूसरा फंक्शन है जो सेम टू सेम कोऑर्डिनेट क्यू के, पी के और टी, इन तीनों वेरिएबलों पे क्या है, निर्भर कर रहा है। ठीक है। देन पॉइसन ब्रैकेट्स ऑफ एफ एंड जी का पॉइसन ब्रैकेट अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, डिफाइंड एज, देन द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई कैपिटल ब्रैकेट में एफ कोमा जी और इसके नीचे अपन क्या लगा देते हैं, क्यूपी बेसिस। अब ये क्यूपी बेसिस लगाओ चाहे ना लगाओ, दैट इज अंडरस्टूड है। ये चीज क्या है दोस्तों, अंडरस्टूड है। डिनोटेड बाई एफ जी क्यूपी और डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज कैसे, एफ जी बेसिस क्या लगा दिया अपन ने, क्यूपी लगा दिया। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, समेसन के इक्वल्स टू 1 to n या 1 to डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी अपन ले रहे हैं वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, डेल जी अपॉन डेल पी के माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के और डेल जी अपॉन क्या करते हैं दोस्तों, डेल क्यू के। ये पॉइसन ब्रैकेट की अपनी इस फंक्शन के लिए डेफिनेशन है। ये फलन अपन ने एफ और जी अपन ने अपनी इच्छा से माने हैं, आप कोई दूसरे फलन मानोगे तो वो इस हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन क्या है कि पहले फलन का क्यू के सापेक्ष डिफरेंशियल आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। दूसरा पी, दूसरे फंक्शन का पी के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बीच में माइनस का निशान है, और डेल एफ अपॉन डेल पी के और डेल जी अपॉन डेल क्यू के दोस्तों ये इस हिसाब से। यदि अपन जनरली अपन सीख जाएंगे तब अपन इस एफ जे क्यू पी को सिंपल अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ जी लिखेंगे, तब अपन यहां से समझ जाएंगे। पॉइसन ब्रैकेट लगभग वैसे ही लिखा जाता है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेशन रिलेशन लिखा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, टोटल टाइम डेरिवेटिव इस फलन का, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव किस हिसाब से लिखा जाएगा, एफ का, जैसे अपन मानते हैं कि एफ का टोटल टाइम डेरिवेटिव अपन लिखें तो किस हिसाब से लिखेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव, यानी अपने पास में एफ क्या है दोस्तों, एफ अभी अपन ने लिखा है, जो फलन एफ दे रखा है इज द फंक्शन ऑफ एफ के, क्यू के, पी के एंड टी, यानी एफ इज द फंक्शन ऑफ एफ, क्यू के, पी के एंड टी। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। इसका टोटल टाइम डिफरेंशिएशन यानी डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है, अपन ने किया है दोस्तों, बहुत बार कर चुका हूं मैं इसको। तो देखो क्या करेंगे अपन, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के और क्यू के डॉट, भाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू के और डी क्यू के अपॉन डी टी, और दोस्तों डी क्यू के अपॉन डी टी को अपन ने क्या लिख दिया, क्यू के डॉट। ऐसे ही प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी के और क्या हो जाएगा ये, पी के डॉट, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल्टा टी और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एफ और डी टी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख लें अपन, पहले लिख लें डेल एफ अपॉन डेल्टा टी लिख लें, और ये क्या है दोस्तों, इसमें क्यू के जो इंडिसेस लगी हुई हैं इनके अपन क्या लगा दें, समेसन के इक्वल्स टू 1 to n, कितने भी हो सकते हैं ना,
तो ये क्या हो गया डेल एफ अपॉन, हाँ डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी के, और दोस्तों क्या हो जाएगा पी के डॉट, ठीक है। इस हिसाब से ये चीज आ गई, ठीक है। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने पढ़ी है। क्या जानते हैं अपन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से अपन जानते हैं क्यू के डॉट अपन ने पढ़ी है। तो क्यू के डॉट इक्वल्स टू क्या था दोस्तों, क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, एक तो ये था, और दूसरा पी के डॉट इक्वल्स टू क्या था, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ये था। तो कहाँ एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों ये वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, इनको पुट कर देते हैं। टोटल टाइम डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एफ और डी टी इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल्टा टी प्लस के इक्वल्स टू 1 to n, और ये क्या हो गया ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल्टा क्यू के, और ये क्या हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल्टा पी के आ गया, माइनस ये देखो प्लस का निशान है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल्टा पी के, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का डेल एच अपॉन डेल्टा क्यू के, ठीक है। और ये अपना ब्रैकेट बड़े वाला, इसको अपन और लिखें, इंप्लाइज दैट, बहुत अच्छे से समझनी है, डी एफ और डी टी बराबर डेल एफ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों, प्लस समेशन के इक्वल्स टू 1 to n, और अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरे ब्रैकेट को। ये क्या हो गया दोस्तों, डेल एफ, समेशन इस पे लगा हुआ है, ये प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ, या ये समझ में आ गया होगा, तो ऊपर वाले को इसको मिटा देते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के, ठीक। तो देखो ये वैल्यू अपन पुट करें तो ये क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n। n का मतलब दोस्तों जितनी अपने पास में जनरलाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने तक ये रूम कर सकता है। डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, डेल एच अपॉन डेल पी के, माइनस ये देखो ये माइनस है, यहाँ से माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल्टा पी के, ठीक है, और डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन ने लिखा तो इसको अपन लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट डी एफ अपॉन डी टी को अपन डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू दिस रिटन एज एफ डॉट बराबर क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल्टा टी, और प्लस ये दोस्तों अभी अपन ने पोजीशन ब्रैकेट की डेफिनेशन लिखी थी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस किस का, एफ और एच का क्या हो गया, पोजीशन ब्रैकेट हो गया। ये इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन आते हैं। एफ डॉट बराबर या डी एफ अपॉन डी टी बराबर एफ डॉट बराबर डेल एफ अपॉन डेल्टा टी प्लस एफ एच का पोजीशन ब्रैकेट। एफ कोई फंक्शन है और दोस्तों एच जो है वो क्या है अपना हैमिल्टोनियन, ठीक है। अब अपन यहां से मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि भाई एफ है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपन करते हैं, मान लेते हैं, क्या माने कि एफ इज द, जो एफ ये एफ है इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। कब कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट है कब, कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, इस एफ को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो एफ है इसमें, ये तो एफ डॉट है, इस एफ को अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन कहेंगे। एफ इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, अपन क्या कहेंगे, इफ एफ इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। और अपन ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एफ क्या है, फंक्शन, ये क्या है फंक्शन, एफ इज द कांस्टेंट ऑफ या इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। और डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 है दोस्तों, तो यहां से इक्वेशन क्या हो गई, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू तो 0 है, और यहां से इक्वेशन क्या आ गई, इंप्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल्टा टी और प्लस क्या हो जाएगा एफ और इसका पोजीशन ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
अब देखो यहां से अपन क्या क्या चीज नहीं निकालते हैं। अब यहां से अपन डिपेंड कर क्या मानते हैं, इफ द फंक्शन f does not depend on time explicitly, कि पूर्णतया से ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, डेल एफ अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, और डेल्टा टी यदि एफ जो फलन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन टाइम, तो ये डेल एफ अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट एफ एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। एफ एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, एंड देन द फंक्शन f is constant of motion is obtained and to be, ये ऑब्टेंड होगा और ये कितना हो जाएगा, एफ एच इक्वल्स टू 0। तो ये एक नियम बन गया यहां से, जो नियम अपन याद रखेंगे और इसको अपन पॉइसन ब्रैकेट थ्योरम भी बोलते हैं। क्या कि इफ ए फंक्शन f does not depend on time explicitly, कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एंड इसको अपन ने क्या माना है, इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, एंड इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो इट्स पॉइसन ब्रैकेट, देन इट्स पॉइसन ब्रैकेट किसके साथ में, पॉइसन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन क्या होगा, वेनिसेस, क्या होगा, वेनिसेस होगा। दैट इज एफ यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन है और टाइम पे ये किसी तरह से निर्भर नहीं कर रहा, तो इसका पॉइसन ब्रैकेट किसके साथ में होगा, हैमिल्टोनियन के साथ में, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, या अपन इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, यदि किसी फलन का पॉइसन ब्रैकेट h के साथ में इक्वल्स टू 0 है, तो वो फलन क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। यानी इसको अपन दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, चाहे ये लैंग्वेज आए एग्जाम में, चाहे दूसरे आए, क्या आए, इफ ए फंक्शन whose Poisson bracket if a function whose Poisson bracket with Hamiltonian with h का मतलब हैमिल्टोनियन है, वेनिसेस का मतलब है इक्वल्स टू 0, वेनिसेस का मतलब क्या है दोस्तों, इक्वल्स टू 0, देन इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, तब वो फंक्शन क्या होगा, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि h है वो कांस्टेंट मोशन होगा या नहीं होगा। समझ गए क्या बात को? तो इसमें दो बातें हैं, क्या कि f या तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है या कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो df अपॉन dt इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इफ f इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन देन df अपॉन dt इक्वल्स टू 0। और अपन ये भी मान रहे हैं कि किसी इफ f फंक्शन f डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ में क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो इफ f फंक्शन f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली एंड इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, दोनों बातें, इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, df अपॉन dt, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब क्या है, डेल f अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू 0, ये दूसरी बात होगी। देन इट्स पॉइसन ब्रैकेट विद द हैमिल्टोनियन के साथ में क्या होगा, 0 होगा। इसी बात को अपन दोबारा क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि इफ f किसी फलन का हैमिल्टोनियन के साथ में यदि पॉइसन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या होगा, वो फलन वेनिसेस देन इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन,
और ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि h खुद कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है। ये भी लिख लो, दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स, दिस रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स whether h is a constant of motion or not, कि h is a constant of motion, whether h itself is a constant of motion or not, कि कांस्टेंट मोशन है या नहीं है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब जो अपनी इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन, कि एफ डॉट इक्वल्स टू एफ एच, एफ डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया था, एफ एच। अब अपन बात कर रहे हैं क्या, यहां से एक नियम बन गया जो अपन ने पढ़ी थी कि इफ एफ को अपन क्या करते हैं दोस्तों, क्यू के कर दें, एफ की जगह अपन क्या मान लें, क्यू के मान लें, क्योंकि एफ क्या फलन है और फलन किस पे डिपेंड कर रहा है, फलन इज द फंक्शन ऑफ क्यू के पी के और टी, अपन स्टार्टिंग में माना। तो अब अपन बोल रहे हैं कि एफ बराबर क्या हो जाए, क्यू के हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू के डॉट इक्वल्स टू क्यू के और एच, और इससे अपनी कौन सी इक्वेशन, हैमिल्टन्स, कौन सी, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी, जो अपन ने वहां भी मैंने आपको बताया था, क्यू डॉट क्यू एच, क्या बताया था, क्यू डॉट क्यू एच, निकल गई इक्वेशन। दूसरा, यदि फलन अपने पास में क्या हो, पी के, फलन क्या हो अपने पास में, पी के, तो ये पी के की जगह यह रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पी के डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी के एच, ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन के रूप में आ गई। और एफ बराबर यदि अपने पास में एफ हो जाए, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाए, एच, हैमिल्टोनियन खुद, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां से एच डॉट, ठीक है, एच डॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच का एच के साथ में ये तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और प्लस ये बच जाएगा क्या, डेल एच अपॉन डेल्टा टी, यानी अपन क्या कहेंगे, एच डेस का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल एच और डेल्टा टी है। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आ गई, इसको जैसे अपन ए बोलें, इसको अपन बी बोलें, और इसको अपन क्या बोलें, सी बोलें, तो ये क्या है, दीज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दीज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन, इन टर्म्स ऑफ क्या हो गए दोस्तों, पॉइजन ब्रैकेट्स। वहां जैसे आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा था, तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हो, क्यू के डॉट इक्वल्स टू क्यू के एच, पी के डॉट इक्वल्स टू पी के डॉट बराबर पी के एच, और एच डॉट इक्वल्स टू एच का एच के साथ में तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और अपन यहां से जो अपनी इक्वेशन आई थी कौन सी, कि डी एफ अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस एफ एच का पॉइसन ब्रैकेट, यहां से अपन इसको करेंगे तो ये डी एच और डी टी यानी एच डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एच और डेल टी हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू क्या है, प्लस एच का एच के साथ में, तो ये इक्वल्स टू 0, तो एच डॉट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल एच और डेल्टा टी, जिसको अपन ने ये लिखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कहां से रिलेट करोगे, यहां से रिलेट करोगे कि भाई ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी, जिसमें अपन ने ये माना था कि एफ वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट या फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट। समझ में आ रही होगी पॉइसन ब्रैकेट की कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। ये पॉइसन ब्रैकेट और कॉम्यूटेशन लगभग क्या है, सेम है, उसकी जो प्रॉपर्टी इसकी जो प्रॉपर्टी है, बस उसमें आइटा एच क्रॉस का फर्क है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल लगभग बराबर है। ठीक है, सबसे पहला है एंटी सिमेट्रिक, कि पॉइसन ब्रैकेट है वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। क्या बात है भाई, क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक। कैसे, कि एफ का जी के साथ में पॉइसन ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या नहीं होता, जी एफ के बराबर नहीं होता, यानी माइनस का निशान साथ में आता है। ठीक है, इसको सोल्व करें तो देखो 2 लाइनें लिखता हूं, एफ जी, ठीक है, बेसिस क्या है, क्यू के पी के, तो इसको अपन एक्सपेंड करें के के लिए, के की वैल्यू 1 to n अंडरस्टूड है, डेल एफ अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल जी अपॉन डेल्टा पी के,
और माइनस डेल एफ अपॉन डेल्टा क्यू पी के और डेल जी अपॉन डेल्टा क्यू के। ये हो गया, ऐसा एक्सपेंड हो गया। अब इसको अपन क्या करें दोस्तों, इसमें से माइनस ले लें कॉमन, तो ये क्या बच गया के माइनस कॉमन ले लिया, तो ये टर्म पहले लिख लें अपन, लिख लें उसको डेल जी अपॉन डेल क्यू के डेल एफ अपॉन डेल पी के। भाई पहले तो लिखना ही पड़ेगा डेल पी के, ठीक है, माइनस का निशान क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये डेल जी, तो डेल जी अपॉन डेल पी के और डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, यही है। और इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस तो है ही, और ये क्या हो जाएगा जी पहले है तो जी पहले, और ये क्या हो जाएगा एफ। तो देखो एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस जी एफ। तो अपन क्या कह सकते हैं, दस पॉइसन ब्रैकेट डज नॉट ओबे कम्यूटेशन लॉ। एंटीसिमेट्री का मतलब क्या है, पॉइसन ब्रैकेट डज नॉट ओबे कम्यूटेशन लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। पॉइसन ब्रैकेट क्या नहीं करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां से यदि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आएंगे जिनको अपन को बहुत अच्छे से करना है, और यदि इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपके कम्यूटेशन रिलेशन है उसमें भी आप लोगों की बहुत अच्छे हेल्प हो सकती है। जैसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, अब अपन बात कर रहे हैं कि जी जो फंक्शन माना है उसकी जगह क्या ले लें दोस्तों, क्यू एल। क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और एल इस पे अपन ने इंडिसेस लगा दी, ठीक है ना। जैसे इसको अपन जी की जगह क्या ले लिया दोस्तों, अपन ने क्यू एल ले लिया। तो ये जो डेफिनेशन है इसको अपन कर रहे हैं, बहुत आसान है। एफ जी की जगह क्या ले लिया दोस्तों, क्यू एल ले लिया, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपन, तो अपने एक्सपेंड्स में तो वही के बेसिस वही है क्यू के पी के, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू के और डेल क्यू एल अपॉन डेल पी के, माइनस पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन लगा रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल पी के, और ये क्या हो जाएगा डेल क्यू एल अपॉन दोस्तों डेल क्यू के, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो क्यू एल का यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जनरलाइज मोमेंटम के साथ में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये तो क्या होगा इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या आ गया अपने पास में, माइनस का तो निशान के और डेल एफ अपॉन डेल पी के, और ये क्या हो गया डेल क्यू एल अपॉन डेल क्यू के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू एल अपॉन डेल क्यू के को लिख सकते हैं दोस्तों एल इंटू के। क्या लिख सकते हैं, डेल एल के, क्यू एल का क्यू के सापेक्ष, यानी इस डेल एल के का मतलब क्या है, इक्वल्स टू 1 होगा इफ एल बराबर के, और इक्वल्स टू 0 होगा इफ एल डज नॉट इक्वल्स टू के, ठीक है भाई। अपना कौन सा डेल्टा है, क्रोनेकर डेल्टा है, क्रोनेकर डेल्टा कंसेप्ट है। अब ये अपने पास में आ गया, ठीक है। तो अपन एफ इंटू क्यू एल, ये पॉइसन ब्रैकेट अपने लिए बन गया, ठीक है। इफ अपन क्या कर दें, एल इक्वल्स टू क्या कर दें दोस्तों, के कर दें, एल इक्वल्स टू क्या कर दें के, या के इक्वल्स टू एल, के इक्वल्स टू अपन क्या कर दें एल कर दें। तो एल कर देंगे तो एफ इंटू क्यू एल, के की जगह रखेंगे एल की जगह नहीं रखेंगे। के इक्वल्स टू एल का मतलब है के की जगह एल, समझ गए क्या दोस्तों। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां तो के नहीं लिखा, के बराबर एल का मतलब क्या है कि ये एल है तो इसको एल बनाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। एफ क्यू एल बराबर क्या हो गया माइनस, और ये क्या आ गया डेल एफ अपॉन डेल पी एल, ये फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट बन गया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, अब जैसे अपन बात करते हैं कैसे, इसमें जैसे ये अपन ने किया, अब इसमें पहली बात क्या करते हैं, इफ एफ बराबर अपन ने मान लिया दोस्तों क्या मान लिया क्यू के, एफ बराबर क्या मान ली क्यू के माना, तो एफ बराबर क्यू के मानते ही क्या हो जाएगा, देखो यहां से मैं लिख रहा हूं क्यू के क्यू एल, देखो क्यू के क्यू एल और माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल पी एल, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जनरलाइज मोमेंटम के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा ये फंडामेंटल है, ठीक है। दूसरा सेकंड, ये तो इससे रिलेट हो गया। सेकंड, इफ एफ बराबर अपन क्या माने भाई
पी के मान ले, पी के माने तो यहां से देखो पी के क्यू एल, क्या हो गया, पी के क्यू एल बराबर माइनस डेल पी के, और ये क्या हो गया, डेल क्यू एल। ठीक है, और इसका अपन क्या ले लें, माइनस डेल्टा के एल, माइनस डेल्टा के एल। समझ में आ गई बात, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। माइनस देखो पी के क्यू एल बराबर माइनस डेल पी के अपॉन डेल क्यू एल, और इसको अपन ने कोरोना का डेल्टा बना दिया क्यू एल। ठीक है, तो इस ये इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल पोजीशन ब्रैकेट में। अब अपन क्या करेंगे अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन पहले अपन ने यहां रख दिया, इसकी जगह रखा है। अब उसमें ये किसके इक्विवेलेंट था, एफ और जी का पोजीशन ब्रैकेट था। अब अपन ने एफ के बराबर लिखा है यहाँ पर, तो एफ के लिए दो कंडीशन लगाए। अब अपन जी बराबर लिखेंगे दोस्तों, जी बराबर अपन क्या लिखेंगे, पी एल, जी बराबर अपन क्या लिखेंगे, पी एल। तो देखो जी बराबर मैं लिख देता हूँ पी एल, तो उसमें अपने पास में क्या है, एफ जी, एफ जी, तो एफ जी इक्वल्स टू क्या है भाई, के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के और डेल जी अपॉन डेल पी के। ठीक है, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के और डेल जी अपॉन डेल क्यू के। ठीक है, ये पोजीशन ब्रैकेट है। अपन ने क्या लिखा, पुट यहाँ एफ इक्वल्स टू अपन ने क्या माना, जी इक्वल्स टू जी एल माना है, जी इक्वल्स टू क्या माना है, जी एल। और अब अपन जी इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं दोस्तों, पी एल, ये क्यू एल रखा है। अब अपन जी इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, जी बराबर अपन ने रखा है पी एल, क्यू एल रख दिया, जनरलाइज मोमेंटम, सॉरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट रख दिया। अब अपन किसको रख रहे हैं, जनरलाइज मोमेंटम को रख रहे हैं। तो ये क्या होगा, इंप्लाइज दैट एफ और कोमा पी एल, एफ कोमा पी एल, जी की जगह क्या रख रहे हैं, पी एल लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, पहला क्या है, डेल एफ, समेसन तो है ही, समेसन में कोई चेंज नहीं आएगा, के इक्वल्स टू 1 to जो भी है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, डेल पी एल अपॉन डेल पी के, माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, सॉरी डेल पी के और डेल पी एल अपॉन डेल क्यू के। ठीक है दोस्तों, ये देखो जनरलाइज मोमेंटम का कोऑर्डिनेट के साथ जीरो। तो ये क्या हो गया अपने लिए, पोजीशन ब्रैकेट ऑफ एफ और पी एल का इक्वल्स टू क्या हुआ, के इक्वल्स टू 1 to जो भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू के और डेल पी एल अपॉन डेल पी के का क्या हो गया, एल के। अब यहाँ एल है तो अपन को के इक्वल्स टू एल बनाना है, के इक्वल्स टू क्या बनाना है दोस्तों, अपन को एल बनाना। सेम टू सेम देखो यही कंडीशन आ गई, डेल एफ अपॉन डेल पी एल और डेल एफ अपॉन ये इफ अपन ने रख दिया के बराबर क्या रख दें अपन एल, तो ये क्या हो गया, एफ कोमा पी एल इक्वल्स टू प्लस, अब की बार प्लस आ जाएगा, और डेल एफ अपॉन क्या हो जाएगा, डेल क्यू एल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, स्टार स्टार और स्टार, चाहे एफ क्यू एल बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एल, इसको रट लो, और चाहे क्या है एफ पी एल बराबर डे क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल क्यू एल, क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल क्यू एल। अब दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन लगा दो दोनों, क्या लगा दो, इफ एफ बराबर आप क्या कर दो, पी के, तो क्या करोगे, पी के, यहां से देखो एफ बराबर पी के करते हो, एफ बराबर पी के, तो ये क्या हो जाएगा, पी के पी एल बराबर पी के पी एल, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी के, तो डेल्टा पी के अपॉन डेल्टा क्यू एल, तो इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। और अब सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया, एफ बराबर क्या रखने अपन, क्यू के, तो क्या हो जाएगा, क्यू के पी एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू के अपॉन डेल्टा क्यू एल, और बराबर क्या हो जाएगा, क्रोनिका डेल्टा के एल, क्या हो जाएगा, क्रोनिका डेल्टा के एल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है कि वहां आइटा एच क्रॉस था, वहां क्या था, आइटा एच क्रॉस था, और यहाँ आइटा एच क्रॉस नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि क्यू के क्यू एल खुद का खुद के साथ में, जनरलाइज मोमेंटम का जनरलाइज मोमेंटम के साथ में, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ, इक्वल्स टू पी के पी एल
इक्वल्स टू कितना आएगा भाई 0। कहाँ से आया, देखो क्यू के क्यू एल 0, ठीक है, पी के पी एल, ये रहा पी के पी एल इक्वल्स टू 0, दोनों का रख दिया जी। और फिर क्यू के पी एल, क्यू के पी एल का देखो, क्यू के पी एल कहाँ आया, क्यू के पी एल ये रहा, ये रहा क्यू के पी एल। तो ये क्या है दोस्तों, प्लस में के एल। ये आपके लिए रामबाण हो गया, ये तीन रिलेशन, ठीक है, क्या हो गए, ये तीनों रिलेशन आपके लिए रामबाण हो गए। इसमें आपको क्या है, डेल्टा के एल बराबर 0, कब, जब एल नॉट इक्वल्स टू के, या के नॉट इक्वल्स टू एल और इक्वल्स टू 1 इफ के बराबर क्या हो जाएगा एल, ठीक है। इन दोनों को या इन चारों को जो आए थे, ठीक है, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, क्या कहते हैं, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, क्या कहते हैं दोस्तों, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट अपन को ये याद रखने, ठीक है। तो यहां से क्वांटम मैकेनिक्स के कम्यूटेशन रिलेशन भी क्लियर हो गए, और ये हो गए। इसमें और उसमें अंतर क्या है कि यहाँ आइटा एच क्रॉस हो रहा जाएगा, ये अंतर है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि पॉइजन ब्रैकेट में आइटा एच क्रॉस का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कम्यूटेशन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अपन ने पॉइजन ब्रैकेट की इतनी डेफिनेशन पढ़ ली है, तो प्रॉपर्टीज अपन कर देते हैं कि दो अपने पास में डायनेमिकल वेरिएबल है तो उनके लिए पॉइजन ब्रैकेट कैसे कैसे होगा। तो ये प्रॉपर्टीज पहले मैं लिख दे रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। कैसे कि यदि आपके पास में कोई फंक्शन है, फंक्शन का खुद फंक्शन के साथ में पॉइजन ब्रैकेट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, पहला हो गया। फंक्शन का किसी कांस्टेंट के साथ में इक्वल्स टू पॉइजन ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या होगा 0, और अपन को यहां लिखना पड़ेगा कि सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वही सी एफ का जी के साथ में, सी यदि कांस्टेंट है, क्या है दोस्तों, सी कांस्टेंट है तो सी आ जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा एफ का जी के साथ में पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चौथी, कि आपके पास में क्या है, F1 और F2 दो फलन है, ऐसे F1 प्लस F2, और इसका G के साथ में पॉइसन ब्रैकेट है, तो ये अलग अलग फंक्शन के साथ में, यानी F1 का G के साथ में पॉइसन ब्रैकेट प्लस F2 का G के साथ में क्या हो जाएगा, पॉइसन ब्रैकेट, F1 का G के साथ में, F2 का G के साथ में। ऐसे ही पांचवा क्या है कि जैसे F है और ये क्या है G1 G2, दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, तो पहले क्या आ जाएगा, इधर पहले G1 लिखा है तो G1 F G2, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा F G1, F का G1 के साथ में, और G2 इधर, G2 इधर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में बाहर निकल जाएगा, और G1 इधर है तो ये इधर निकल जाएगा। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। छठी नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि डेल और डेल टी, और आपको दिया हुआ है एफ जी पॉइजन ब्रैकेट, तो इसमें वही पहले का अवकलन, दूसरा ऐसा कैसा, और प्लस पहला ऐसा कैसा और दूसरे का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो भी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपनी आइडेंटिटी जैकोबी, वहां भी अपन ने पढ़ी है कि इसमें अपन को साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, एफ जी के, जैकोबी अपनी आइडेंटिटी क्या है, एफ जी के, ठीक है, यानी एफ जी के, तो जी के का एफ प्लस, ठीक है, एफ जी के बाद में एफ जी के, ठीक है, एफ जी के ऐसे चलेगा, फिर जी के एफ ऐसे चलेगा, तो अब क्या आ जाएगा, जी के एफ का पॉइसन ब्रैकेट जी के साथ में, ठीक है, तो क्या हो गया जी के एफ, और फिर यहां से तो ये क्या हो जाएगा के एफ जी, क्या हो जाएगा के एफ जी, तो के एफ जी का पॉइसन ब्रैकेट के साथ में, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। इसे अपन क्या कहेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी, क्या कहेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी, क्या कहेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी, एफ जी के एफ प्लस के एफ जी इक्वल्स टू 0, इसे अपन क्या कहेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी। इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे इसको। ये था दोस्तों पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, अब लैग्रेंज ब्रैकेट अपने दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक ब्रैकेट आप लिख लो। ये सारी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत अच्छे से आपको करनी है। एफ खुद का खुद के साथ में, सी कांस्टेंट है, यहाँ भी सी कांस्टेंट है, F1 F2 प्लस में दे रखा है तो अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन की वही बंटन नियम, और ये एक नई प्रॉपर्टी है तो वो वहाँ भी लगेगी कांस्टेंट ऑफ मोशन। वहाँ भी अपन ने एरनफेस्ट थ्योरम पढ़ा था कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए, यहाँ भी सेम टू सेम वही कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ठीक है दोस्तों, तो देखो लैग्रेंज ब्रैकेट एक ब्रैकेट और थोड़ा सा छोटा सा है कि अपने पास में वही फंक्शन है, ठीक है, कि एफ क्यू के का लैग्रेंज ब्रैकेट। ठीक है, वही फंक्शन अपने पास में कि f इज द फंक्शन ऑफ एफ क्यू के पी के, और g दूसरा फंक्शन है, वो भी फंक्शन किसका है, क्यू के पी के का। तो इन दोनों का लैग्रेंज ब्रैकेट यानी लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल f एंड g कैसे डिफाइन करेंगे, मजले ब्रैकेट में f एंड g। ठीक है, और इसमें दोस्तों बेसिस हमेशा ऊपर होगा के, और अपन क्या लिखेंगे, डेल क्यू के अपॉन डेल एफ, डेल पी के अपॉन डेल्टा जी, और बीच में प्लस का निशान, नहीं सॉरी माइनस का निशान माइनस का आएगा, डेल क्यू के अपॉन डेल एफ, डेल पी के अपॉन माइनस डेल, ये क्या है क्यू के, ये बदल जाएंगे तो डेल पी के अपॉन डेल एफ और डेल क्यू के अपॉन डेल जी, डेल पी के अपॉन डेल एफ और डेल क्यू के अपॉन डेल जी। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों का लैग्रेंज ब्रैकेट। क्या है, दोनों का लैग्रेंज ब्रैकेट। और यही वो रूल है कि डज नॉट ओबे, लैग्रेंज ब्रैकेट भी क्या करेंगे, डज नॉट ओबे कम्यूटेशन लॉ, कि कम्यूटेशन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, कम्यूटेशन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यानी एफ जी का लैग्रेंज ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस जी एफ होगा। यानी एफ जी का लैग्रेंज ब्रैकेट क्या होगा, माइनस जी एफ होगा। ठीक है, और अब क्यू एल और क्यू जे, क्यू एल का क्यू जे के साथ में आप ये ब्रैकेट अपन कर लेते हैं। क्या है लैग्रेंज ब्रैकेट, तो क्या होगा भाई, के डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू एल और डेल पी के अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है, माइनस डेल पी के अपॉन डेल क्यू एल और डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू जे। ठीक है दोस्तों, और इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो पोजीशन का पोजीशन के साथ में, लेकिन मोमेंटम का पोजीशन के साथ में ये जीरो और यहाँ ये जीरो, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही क्या हो जाएगा, वही हो जाएंगे अपने तो पी के वाले भी जीरो, और यहाँ से अपन लिख देते हैं पी आई पी जे इक्वल्स टू भी जीरो हो जाएगा, और क्यू आई क्यू जे सॉरी पी आई, क्योंकि लैग्रेंज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू जीरो, और कौन सा क्यू आई पी जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रोने का डेल्टा आइटा से। ठीक है, तो सेम टू सेम है, केवल और केवल इनकी डेफिनेशन है वो दोस्तों क्या है, अलग अलग है। इन दोनों की पॉइसन की और लैग्रेंज की डेफिनेशन है वो दोनों की क्या है, अलग अलग है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही फॉलो होंगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन एक बात और पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लैग्रेंज एंड पॉइसन ब्रैकेट। ये डायरेक्ट अपन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन पॉइसन एंड लैग्रेंज ब्रैकेट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पॉइसन एंड लैग्रेंज ब्रैकेट, सिंपल डेफिनेशन है, k इक्वल्स टू, देखो ध्यान से कि यहां से k बराबर 1 to n, n वेरिएबल तो किसके लिए, पॉइसन ब्रैकेट के लिए, और k बराबर 1 to n किसके लिए, लैग्रेंज ब्रैकेट के लिए। तो ये बात क्या हो गई 2n, यहां से k बराबर 1 to 2n, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। और यहां से एफ के एफ जे, पॉइसन ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और एफ के और एफ जे, ये किसका लगा दिया, लैग्रेंज ब्रैकेट का, और इसकी वैल्यू क्या होती है
क्रोनेकर डेल्टा आई जे। ये आपको बस थोड़ा सा सिंपली से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आई बराबर क्या है, के बराबर 2n है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए बात को? ये क्या है, रिलेशन बिटवीन पॉइसन एंड लैग्रेंज ब्रैकेट। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों अपन बात करते हैं पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड हैमिल्टन पी एंड जे। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, एंड जे क्या है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन, पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन फॉर पी एंड जे। फॉर पी एंड जे, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और जे क्या है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जे इक्वल्स टू आप सारे लोग जानते हो, जे इक्वल्स टू क्या है, आर क्रॉस पी। और आर क्रॉस पी को यदि अपन करना चाहें तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई और पी जेड इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए वो कोऑर्डिनेट। तो देखो आई कैप का कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, क्या हो गया भाई, आई कैप। ठीक है, अपन को निकालने पड़ेंगे। प्लस प्लस लगा रहा हूं तो ध्यान से देखना, प्लस ऐसे ये गया तो जेड पी एक्स और माइनस एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ये क्या हो गया, जे कैप, और प्लस का के कैप, और ये गया तो क्या हो गया, एक्स पी वाई और माइनस का वाई पी एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, जे यहाँ पर वेक्टर है, तो दोस्तों जे को अपन क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल्स टू जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। यदि इनके अपन सेम ही जो यूनिट वेक्टर हैं, इनके गुणांकों की यदि तुलना कर दें दोस्तों, तो जे एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ऐसे जे वाई क्या आ जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ऐसे ही जे जेड क्या आ जाएगा, एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ भी काम का है और वहाँ भी काम का है। ठीक है, अब अपन पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन लिखते हैं। ये इतना रिलेशन आ गया, तो पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन अपन लिखे, तो लो यहाँ मिटा देता हूँ इसको। पॉइसन ब्रैकेट एफ और जी का डेफिनेशन के हिसाब से अपन देखें, ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट क्या है दोस्तों, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट एफ एंड जी का पॉइसन ब्रैकेट क्या होगा, के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, डेल जी अपॉन डेल पी के, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी के और डेल जी अपॉन डेल क्यू के। ठीक है भाई, डेल जी अपॉन डेल क्यू के। और अपन ये भी जानते हैं फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट से, वी हैव क्या, कि पी एक्स पी वाई, पी आई पी जे है, या पी वाई पी जेड, या पी जेड पी एक्स, पी जेड पी एक्स, या पी एक्स, यानी पी का खुद की एक्स, यानी ये पी एक्स और इक्वल्स टू क्या है, 0। अपन ये भी जानते हैं। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं क्या, कि एफ का पी एल के साथ में यदि पॉइसन ब्रैकेट है, तो अपन लिख के आए हैं डेल एफ अपॉन डेल क्यू एल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब अपन जे एक्स पी वाई यहाँ से देखिए क्या करते हैं अपन, अपने पास में क्या है, देखो ये अपन जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, और जे एक्स बराबर ये है आपके पास में, तो देखो एफ बराबर मैं जे एक्स ले दूँ, एफ बराबर तो जे एक्स ले दिया, और एल की जगह मैंने वाई ले दिया, तो जे एक्स पी वाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एक्स का पी वाई देखो क्या हो गया, डेल्टा जे एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष है, डेल्टा पी वाई के सापेक्ष,
जे एक्स पी वाई, देखो ये रहा जे एक्स, जे एक्स बराबर क्या है भाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो जे एक्स पी वाई का क्या हो जाएगा, पी वाई का तो क्या होगा, जे एक्स पी वाई का तो माइनस जेड हो जाएगा। क्यू एल है दोस्तों, क्यू एल, डेल्टा क्यू वाई, अभी तो गलत हो जाता है, ये तो पी वाई है और ये एल की जगह क्या होगा, क्यू वाई, और क्यू वाई का मतलब क्या है दोस्तों, वाई, क्यू वाई का केवल वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, पी जेड। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डेल्टा जे एक्स डेल्टा क्यू वाई का मतलब दोस्तों क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, क्यू वाई का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा, पी जेड। अब ऐसे ही अपन क्या रखें कि एफ की जगह मैं क्या रख दूं भाई, जे एक्स पी जेड रखें अपन, क्या रखें, जे एक्स पी जेड, पी जेड रखें, जे एक्स पी जेड, पी जेड का मतलब है जेड, यानी डेल्टा जे एक्स अपॉन, ये पी की जगह एल की जगह जेड रखा, तो जेड रखा तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जेड, यानी ये आपको ये है डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा वाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा पी जेड, ठीक है। और यहाँ आपने रखा डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा क्यू जेड, और डेल्टा क्यू जेड का मतलब क्या है भाई, डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा जेड, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का पी वाई, क्या आ जाएगा, माइनस का पी वाई। और ऐसे ही जे एक्स पी एक्स, बहुत अच्छा रिलेशन आ गया, मैं मिटा दूँ क्या, यहाँ से देखो, वहाँ क्या रखा है अपन ने, जे एक्स, यही रख देता हूँ, जे एक्स पी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और एक्स की कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, जीरो। समझ में आ गई बात। ऐसे ही तीन तो ये रिलेशन आ गए, ठीक है। बस अपन ने याद क्या रखा, केवल ये एक इक्वेशन, और फिर अपन ने देखो ये निकाल लिया, ये कम्यूटेशन में भी आ सकते हैं अपने, कम्यूटेशन में भी अब अपन क्या रख रहे हैं दोस्तों, एफ की जगह जे वाई, तो ये लो जे वाई, ठीक है, और पी है तो जे वाई, और इसकी जगह मैं सबसे पहले कर देता हूँ पी एक्स कर दिया, तो ये क्या हुआ, डेल्टा जे वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स रखा है, तो ये मान लो आप ऐसे कर लो, डेल्टा क्यू एक्स, और डेल्टा क्यू एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, डेल्टा एक्स, तो जे वाई है एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी जेड, बिल्कुल माइनस का पी जेड, देख लो सही, ये रहा माइनस का पी जेड एक्स के सापेक्ष, इसका जीरो और उसका माइनस का पी जेड। फिर क्या है, जे वाई पी एक्स के बाद में जे वाई पी वाई, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जे वाई अपॉन डेल्टा क्यू वाई, और डेल्टा क्यू वाई का मतलब क्या है, वाई, तो देखो जे वाई में वाई है ही नहीं, तो इक्वल्स टू जीरो, और जे वाई पी जेड, आसान हो गई तरीका, तो ये क्या है, डेल्टा जे वाई अपॉन डेल्टा क्यू जेड, और डेल्टा जे वाई अपॉन क्या है बेटा, डेल्टा जेड, और डेल्टा जे जेड नहीं सॉरी जे वाई अपॉन डेल्टा जेड है इसमें, तो ये क्या हो गया, पी एक्स, क्या हो गया, पी एक्स अपने पास में आ गए। सिमिलरली ये तो क्या है, ये तो अपन ने कर लिया, इसी हिसाब से सिमिलरली ऐसे ही अपन किसके साथ में निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने एफ बराबर क्या रख दिया, अब जेड रखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, जे जेड और पी एक्स, तो जे जेड पी एक्स का मतलब डेल्टा जे जेड अपॉन डेल्टा क्यू एक्स, यानी डेल्टा जे जेड अपॉन डेल्टा एक्स, और इक्वल्स टू पी वाई, क्या हो गया दोस्तों, पी वाई, जे जेड पी एक्स बराबर क्या आ गया, पी वाई, ठीक है। मिटा दो इसको, ये लो मिटा दिया। अब क्या आ गया, जे जेड पी वाई, तो क्या हो गया भाई, डेल्टा जे जेड अपॉन डेल्टा क्यू वाई, यानी डेल्टा जे जेड अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा जे वाई का मतलब माइनस पी एक्स, और सीधी सी बात है यहाँ से जे जेड पी जेड इक्वल्स टू कितना हो गया,
डेल्टा जेल जेड अपॉन डेल्टा क्यू जेड डेल्टा जे जेड अपॉन डेल्टा जेड और बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ये आ गया है। और अब अपन किसके लिए निकाल लें, पॉइसन ब्रैकेट के हिसाब से ही किसका निकाल लें अपन, जो आपको याद रखना है जे एक्स और जे वाई, जे एक्स और जे वाई यदि अपन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जे जेड, क्या आ जाएगा जे जेड। ऐसे ही एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड चक्रीय क्रम में एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स तो जे एक्स, ठीक है, और जे जेड और जे एक्स तो जेड एक्स वापस क्या आ जाएगा जे वाई। ये पॉइसन ब्रैकेट है, ये पॉइसन ब्रैकेट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी मैंने आपको जेसी उपाध्याय की बुक से करवाया है दोस्तों, आप आराम से इनको कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जो अपन को फंडामेंटल याद था उसके आधार पे अपन ने क्या निकाल लिया, सिंपल अपन ने पॉइसन ब्रैकेट निकाल ली। तो यहां से दो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, एक तो पॉइसन ब्रैकेट भी क्लियर हो रहा है और एक दोस्तों कम्यूटेशन रिलेशन भी क्लियर हो रहा है। लेकिन कंफ्यूज मत होना दोनों में। मेरे हिसाब से यहां एक क्वेश्चन याद होने के कारण यदि आप फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट भी याद कर लेते हो, 3 समीकरण, क्यू का क्यू के साथ में 0, पी का पी के साथ में 0, क्यू का पी के साथ में क्रोनिक डेल्टा, तो वहां से भी आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। यानी एक चीज पढ़ने से आप 2 क्वेश्चन सही कर सकते हो, एक तो पॉइसन ब्रैकेट का और एक दूसरा कौन सा, कम्यूटेशन रिलेशन का। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, करोगे, समझ गए। अब देखो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं अपन, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। नेट और गेट की एग्जाम में दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि अपन को कहीं से सॉल्व पेपर मिलते हैं तो आपको गेट और नेट के पेपर तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि उनके आपको डायरेक्ट ही आंसर लगाने पड़े, उससे दोस्तों आपको डबल फायदा होगा। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ, ये थ्योरम ही मान सकते हो आप या नोट मान सकते हो, नोट ये अपन कर भी चुके हैं। पॉइसन ब्रैकेट of any two constant of motion, poison bracket of any two constant of motion is a constant of motion। वो भी यानी पॉइसन ब्रैकेट है 2 कांस्टेंट ऑफ मोशन का, वो खुद भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, कैसे, जैसे अपन इसका प्रूफ करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे भाई, कि एफ एच क्यू पी इक्वल्स टू क्या है, अपन ने लिखा था, अभी लिखा था एफ डेट, और ये क्या है दोस्तों डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, इसके पॉइसन ब्रैकेट को अपन खोल लें तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू या क्यू के, या डेल एच अपॉन डेल पी माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एच अपॉन डेल क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये क्या आ जाएगा क्यू डॉट, और माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, ये क्या आ जाएगा पी डॉट, माइनस का पी डॉट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल एफ अपॉन डेल क्यू क्यू डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा पी डॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी और डी टी, और क्या हो जाएगा क्यू पी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा क्यू पी। देखो ध्यान से एक बार, एफ इज द फंक्शन ऑफ क्यू पी, ऐसे लिखेंगे इसको, एफ इज द फंक्शन ऑफ क्यू पी, ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज द फंक्शन ऑफ क्यू और पी। कैसे कि एक बार एफ का टोटल टाइम डिफरेंशिएशन है, एफ का क्या है दोस्तों टोटल टाइम डिफरेंशिएशन, तो एक बार अपन क्या करेंगे एफ का डेल एफ अपॉन डेल क्यू डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसा लिखे हैं अपन ने, बहुत बार लिखा है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी पी डॉट। ठीक है ना, और अब अपन क्या कहें, इफ एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, इफ एफ इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, देन अपन ने पढ़ा है एफ एच इक्वल्स टू 0।
कि यदि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है दोस्तों तो इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये अपनी जो थ्योरम है वो क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग F1 एंड F2 आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, F1 का H के साथ में कम्यूटेशन इक्वल्स टू 0 एंड F2 का H के साथ में कम्यूटेशन 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, आप लोग प्रूव करोगे, इसको प्रूव हो जाएगा, लेकिन अपन को तो प्रूव मतलब ही नहीं है। अपन को तो यह है कि F1 का H के साथ में इक्वल्स टू 0 है और F2 का H के साथ में क्या है, कम्यूटेशन इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों का कम्यूटेशन, इन दोनों का पोजीशन ब्रैकेट किसका, F1 और F1 पोजीशन ब्रैकेट F2 का पोजीशन ब्रैकेट भी H के साथ में क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ये अपनी थ्योरम है और ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गई। यदि दो फलन अपने पास में F1 है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब F1 है H इक्वल्स टू 0। F2 यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो F2 H इक्वल्स टू 0। और वी हैव टू प्रूव दैट कि F1 F2 दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन वो भी क्या होगा, H के साथ में इक्वल्स टू 0 होगा। इसको अपन प्रूफ कर लेंगे, आप लोग कर लोगे। इसको प्रूफ बहुत सिंपल है, F1 F2 में कम्यूटेशन लगाओगे, फिर H का इसके साथ में करोगे, इसको आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल जो अपने काम में आता है, देखो क्या, समझ गए बात को। हाँ, नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, पॉइजन ब्रैकेट का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू components of angular momentum, if two components of angular momentum are constant of motion, क्या है, constant of motion है, then third component also constant of motion। थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। चूंकि कैसे, क्यों होगा, जे एक्स, अभी अपन ने लिखा है जे एक्स जे वाई इक्वल्स टू जे जेड लिखा है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है भाई, ऐसे ही जे वाई भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, देन इट्स पोजीशन ब्रैकेट, ये यदि ये दोनों कांस्टेंट ऑफ मोशन है, देन इट्स पोजीशन ब्रैकेट इज आल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशन, कि इसका पोजीशन ब्रैकेट भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन ब्रैकेट यदि कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो अपन क्या कह सकते हैं, देन जे जेड इज आल्सो ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। यही अभी अपन ने ये लिखा है दोस्तों, ये जो अपन ने किया है उसको अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिया कि यदि F1 का H के साथ में, यानी F1 कांस्टेंट ऑफ मोशन है, F2 कांस्टेंट मोशन है, तो इन दोनों का पोजीशन ब्रैकेट, मान लो इन दोनों का F1 F2 का पोजीशन ब्रैकेट F3 है, तो F3H इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। कहने का मतलब ये, ऐसे ही तो है कि Jx है कांस्टेंट ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो Jx कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी Jx का H के साथ में कम्यूटेशन इक्वल्स टू 0 है। Jy कांस्टेंट है, यानी JyH इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, कम्यूटेशन इक्वल्स टू पोजीशन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों का पोजीशन ब्रैकेट, यानी Jx Jy का पोजीशन ब्रैकेट H के साथ में क्या होगा, 0 होगा। और Jxy बराबर क्या है दोस्तों, Jz, और ये क्या होगा, H इक्वल्स टू 0, यानी Jz भी क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही लिखा आपने, ये जो लिखा थे थ्योरम, उसी थ्योरम के आधार पे ये अपन ने क्वेश्चन कर दिया। तो अपन यहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट बात अपन करते हैं। एक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ पी जेड एल एक्स एंड एल वाई आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, तीनों है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, देन पहला ऑप्शन क्या है? ओनली पी एक्स पी जेड एल एक्स एल वाई एल जेड, ओनली पी एक्स पी वाई नहीं, ओनली पी एक्स पी जेड एल एक्स एल वाई एल जेड आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ पी जेड एल एक्स एल वाई आर कांस्टेंट ऑफ मोशन देन पी एक्स पी जेड एल एक्स एल वाई एल जेड, इसमें पी वाई छोड़ दिया। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है? ओनली पी जेड एल एक्स एल वाई एल जेड आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है? ओनली पी वाई पी जेड एल एक्स एल वाई एल जेड आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। और चौथा है दोस्तों एल, यानी पूरे कंपोनेंट आ गए इसके, एंड पी आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। अब दोस्तों इसमें समझना लायक क्या है कि यदि ये किसी भी हिसाब से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पी जेड है कांस्टेंट ऑफ मोशन, एल एक्स है कांस्टेंट ऑफ मोशन, एल वाई कांस्टेंट, तो एल एक्स एल वाई का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? एल जेड होता है। पी एल एक्स पी जेड अभी अपन ने निकाला है, एल एक्स पी जेड, पी वाई भी आएगा उसमें, पी जेड भी आएगा, तो इसका मतलब है एल एक्स के तीनों कंपोनेंट एल एक्स एल वाई एल जेड, और यहाँ क्या है दोस्तों? पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके तीनों कंपोनेंट, ये 6 के 6 क्या होंगे? कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से क्या अगले ने निकाल दिया? पी वाई निकाल दिया, इसलिए कांस्टेंट, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ से देखो क्या निकाल दिया? पी एक्स पी वाई निकाल दिया, इसलिए ये नहीं है। यहाँ देखो क्या निकाल दिया? पी एक्स निकाल दिया, बाकी दे दिया, और यहाँ क्या दे दिए? 3 और 3 6 दे दिए। एल के ऊपर सदिश का निशान, इसका मतलब एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों कंपोनेंट है। पी के ऊपर सदिश का निशान, इसका मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, इसका कॉम्यूटेशन यदि आप लिखना चाहो तो इसका कॉम्यूटेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या कि एल एक्स का एल वाई के साथ में, अभी अपन ने लिख लिया है वैसे तो, एल जेड होगा। पी एक्स का एल एक्स के साथ में 0 होगा। पी वाई का एल वाई के साथ में 0 होगा, ठीक है। पी जेड का एल एक्स के साथ में पी वाई होगा, पॉइजन ब्रैकेट है, और पी जेड का एल वाई के साथ में क्या होगा दोस्तों? माइनस का पी एक्स होगा। वैसे अपन ने एल एक्स की जगह जे एक्स जे वाई जेड मान के अभी जस्ट अपन ने निकाल ही लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी चूज एल स्क्वायर एल एक्स, ठीक है, एज कैनोनिकल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। क्या इनको अपन चूज कर सकते हैं सेम टाइम पे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस। क्यों ये आंसर यस होगा? सिंस एल स्क्वायर एल एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर दे शोज वेनिशिंग पोजीशन ब्रैकेट, देयरफॉर दे शोज
THEY, वैनिशिंग पॉइजन ब्रैकेट। तो वहां भी ये था कि यदि कम्यूटेशन है इक्वल्स टू 0 देन वी कैन चूज देन एट द सेम टाइम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट, और नोट में क्या है, इफ टू वेरिएबल्स सोज, इसी बात को अपन बना लेते हैं, इफ टू वेरिएबल्स सोज वैनिशिंग, if two variables shows vanishing Poisson bracket, then they both choose as canonical, variables at the same time। क्या चूज कर सकते हैं, कैनोनिकल वेरिएबल को अपन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोट इंपॉर्टेंट है, और ये नोट इसी से आया, इसी को चीज को अपन ने समराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज वी टेक PZ canonical variable, canonical variable at the same time, तो अपन क्या कहेंगे, नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज PZ का कम्यूटेशन क्या नहीं है, बराबर PY है, और ये नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। यदि 0 होता तो अपन इसको चूज कर सकते थे, लेकिन ये दोस्तों क्या नहीं है, 0 नहीं है। क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, और दोस्तों एक ल्यूलियो थ्योरम का स्टेटमेंट और लिख लो, अपने ल्यूलियो थ्योरम सिलेबस में है, तो उसका स्टेटमेंट ही बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है, तो यहाँ भी मैं आपको स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, और वो आपके काम आ जाएगा। ल्यूलियो थ्योरम का स्टेटमेंट, LIOUVILLES, ल्यूलियोस थ्योरम। ल्यूलियोस थ्योरम क्या कहता है, दिस थ्योरम सेज दैट the density of system in phase space remains constant during time, that is d rho upon dt इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, यानी रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक्सटेंशन ऑफ द फेज स्पेस d गामा अपॉन dt इक्वल्स टू 0, यानी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दो स्टेटमेंट ल्यूलियो थ्योरम के आते हैं कि एक तो डेंसिटी में चेंज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, यानी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, फेज स्पेस की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये स्टेटमेंट किसका है, ल्यूलियो थ्योरम का। या ल्यूलियो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि फेज स्पेस की डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। और एक्सटेंशन का मतलब है दोस्तों, दिस इज द लाइन एलिमेंट इन फेज स्पेस, और लाइन एलिमेंट इन फेज स्पेस गामा या डी गामा इज डिनोटेड बाई डी एक्स डी वाई डी जेड। ये तो तीन तो आ गए किसके, पोजिशन के, और डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड।
समझ गए बात को, क्योंकि टोटल फेज स्पेस में कितने वेरिएबल होते हैं, 2n वेरिएबल, n तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड n इज जनरलाइज मोमेंटम, बिकॉज फेज स्पेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, दिस थ्योरम सेज दैट द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम इन फेज स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग टाइम, दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट, ये अभी मैंने बताया आपको, वॉल्यूम एलिमेंट, दूसरा स्टेट दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस इज invariant under the canonical transformation, that is in another word, इसको अपन क्या कहेंगे, फेज स्पेस वाली टर्म को, इनवेरिएंट को, दैट इज इन अदर वर्ड्स अपन क्या कहेंगे, द साइज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट अबाउट ए सिस्टम पॉइंट remains same during time। ठीक है दोस्तों, ये ल्यूलियो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको अपन को याद रखना है, ये अपन को किसी सब्जेक्ट में दी हुई है। ठीक है, दिस थ्योरम सेज दैट द डेंसिटी ऑफ सिस्टम इन फेज स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, या ड्यूरिंग टाइम दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस इज इनवेरिएंट अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये हो गया। इन अदर वर्ड्स, द साइज ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट अबाउट ए सिस्टम पॉइंट रिमेन्स सेम, सिस्टम पॉइंट है, रिमेन्स सेम ड्यूरिंग टाइम, यानी टाइम एक्सपेंड, टाइम इज गोइंग ऑन, बट द एलिमेंट ऑफ द फेज स्पेस, या अपन ये कह सकते हैं दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द फेज स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब देयर इज नो एक्सटेंशन इन द फेज स्पेस। इसका मतलब यह है कि यदि आपने फेज स्पेस एक बार मान लिया तो दोस्तों उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या कह दिया कि डेंसिटी उसके लिए क्या होगी, रिमेन्स सेम। और इस थ्योरम को अपन क्या कहते हैं, ल्यूलियो थ्योरम। क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूलियो थ्योरम कहते हैं। ये स्टेटमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में कई बार दोस्तों आया है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने लैग्रेंजेस ब्रैकेट, पॉइसन ब्रैकेट जो अपना सेम टू सेम सिलेबस में दिया हुआ है। अब दोस्तों कल की जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास होगी वो इसकी अंतिम क्लास होगी। कुछ न्यूमेरिकल्स पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड, कुछ जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड, और अपन ये कल अपनी क्लास है वो क्या हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन था अपने सिलेबस में दोस्तों वो कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। और दोस्तों चैनल हमेशा एकदम फ्री रहेगा, मैं आपको फिर से अवगत करवा रहा हूँ। जैसे ही अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस होगा अपन नेट का पूरा सिलेबस भी अपन फ्री ही रखेंगे, हमेशा फ्री ही रखेंगे, किसी प्रकार का कोई ऐप नहीं बनाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।